हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। दोस्तों, हम सीटेट की क्लास शुरू कर चुके थे जिसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया गया था। हम आपको सीटेट एग्ज़ाम से पहले सारे सिलेबस को कवर कराएंगे, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनवायरनमेंट की क्लास शुरू करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण पौधे। फर्स्ट पौधा है आपका निफेंथिस। या आप इसकी फिगर देख सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। ऐसे पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निफेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं तथा बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं कि निफेंथिस पौधा जो होता है वो मांसाहारी तथा कीटभक्षी होता है। कैसा होता है, तो यह मांसाहारी तथा कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण होता है। कुछ अन्य कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, जिसको हम सनड्यूस भी बोलते हैं, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और कुछ अन्य पौधे हैं जैसे सेरोसेनिया आदि। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं कि निफेंथिस को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे पिचर प्लांट और घटपड़ी पौधा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस पौधे को घटपड़ी पौधा के नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा कि निफेंथिस को घटपड़ी पौधा के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन जो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। किसकी कमी को दूर करने के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये कीड़े मकोड़े को खाते हैं। रेगिस्तानी ओक, जिसको हम डिजर्ट ओक भी कहते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जैसा कि आप इसके फिगर में देख सकते हैं। कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये आपसे कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि जब कभी इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ऐसा किस पौधे के लिए किया जाता है, तो आपका जवाब होगा रेगिस्तानी ओक। आज हमने 2 महत्वपूर्ण पौधे के बारे में जाना। फर्स्ट पौधा था आपका निफेंथिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। सेकेंड पौधा था आपका रेगिस्तानी ओक, जो कि मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जड़ें 250 से 300 फीट तक जाती हैं। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है
नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है मिजोरम। आपका जवाब होगा कि जो नेपेंथिस पौधा है वो भारत के मेघालय में पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पिचर प्लांट और घटपड़ी पौधा। सेकंड प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन ए डायोनिया, ऑप्शन बी नेपेंथिस, ऑप्शन सी एजिरेटम और ऑप्शन डी सनड्यूज। तो इसका जवाब होगा कि जो ऑप्शन सी है एजिरेटम, ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। जबकि अन्य कीटभक्षी पौधे हैं डायोनिया, नेपेंथिस, सनड्यूज जिसको हम ड्रोसेरा भी बोलते हैं और यूट्रिकुलेरिया आदि। थर्ड क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी है पोटेशियम। जो कीटभक्षी पादप होते हैं उनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और इसी की कमी को दूर करने के लिए वह छोटे कीड़े मकोड़ों और अन्य जीवों का शिकार करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका जवाब होगा कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। दोस्तों, कल हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप हमारे नए वीडियो को देख सकें। और अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां इस वीडियो की PDF अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।